हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन रिजल्ट रहा हमारा। और गोल्ड था, सिल्वर था, सब में जो है वो अच्छा रिजल्ट रहा। एक बेसिकली जो बीटीसी था उसके अंदर एक 40 का एसएल हमारा हिट हुआ। बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। क्यों? क्योंकि वही बात है कि चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही थी टूवर्ड्स बीटीसी, लेकिन फंडामेंटल इसके पीछे बहुत ज़्यादा हाई थे। फंडामेंटल्स आपको पता है कि हर चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फंडामेंटली चीज़ों को कवर करना और ये चीज़ों को समझना, दैट इज़ अ हाईली हाईली मैनेज स्किल। और जितना को इस टाइम पे चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, तो फंडामेंटली चीज़ों को एक कर लेना जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल जो है ना, फॉलोअप कर लेना और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जानना एक काफ़ी मुश्किल टास्क हो रहा है। बहरहाल खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, उसके अंदर ही ये चीज़ें हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कोई खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, ये लर्निंग की चीज़ें, सारा कुछ वहाँ उधर सिखाया जाता है, बताया जाता है। टीएस शेयर किए जाते हैं, आपको जो है वो दिए जाते हैं हमारे गोल्ड का। देखिए, मैंने आपको कल क्लियरली कहा था गोल्ड विल रिमेन बेरिश, ऑल्दो के वही चीज़ है कि रात को जो फोमो आई, न्यूज़ आई कि जनाब जो है ना कोई जंग हो गई है शुरू, और ये हो गया वो हो गया, तो उसकी वजह से एक एस्केलेट कर रही है सिचुएशन, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत गोल्ड ने पंप लिया। लेकिन इवेंचुअली जैसे ही पता लग गया कि नहीं जी अभी ऐसा कुछ नहीं है और वेटिंग गेम चल रही है, तो जो है वो मार्केट ने वही किया और हम लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए थे। सिल्वर की सेलिंग बहुत अच्छी जो है करवाई। कल भी जो है वो सिल्वर का सेम एसएल होगा। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बताओ। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप वहीं पर जाकर जो है वो अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और दूसरी बात यही है कि भाई एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड हैं। और मैं अक्सर लोगों को ये चीज़ें समझाता हूँ कि ये चीज़ को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें जो ट्रेडिंग है उसको सीखने के लिए आपको ना टाइम की इन्वेस्टमेंट आपकी और आपकी पैसे की इन्वेस्टमेंट दोनों रिक्वायर्ड है। दोनों रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि ये ओवरनाइट यू वोंट बी एबल टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हाँ, हेयर एंड देयर आपको चीज़ें बनाने में, चीज़ें फॉर्मुलेट करने में हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी आपकी वीक होती है। वो टाइम के साथ साथ जाके स्ट्रांग होगी। आप जितने मर्जी टेक्निकली साउंड हो जाएं, फंडामेंटली साउंड हो जाएं, आपकी साइकोलॉजी जो है वो एक गिवन पैसेज ऑफ टाइम के साथ बनती है। आप इतने जो प्रेशर सिचुएशन होती हैं उसको हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप कभी भी जो है वो फ़ौरन से पहले आप ये कहें कि जी मैं बस आ गया हूँ और आई विल डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि चीज़ें बेतहाशा दफ़ा आपके मार्केट अगेंस्ट जाती है, जिन चीज़ों का आपको प्लान नहीं किया होता। आप मुझे एक बात बता दें, ये इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग की सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन है, ये किसी की प्लानिंग के अंदर थी या किसी को पता था? वो एक हमारे वही ट्रेडर है ना, बड़े मशहूर ही ट्रेडर हैं यूके के, तो उन्होंने कहा कि जी इस तरीके से मेरी एक ऑयल की पोजीशन थी और मैंने ऑयल जो है वो शॉर्ट किया हुआ था। तो 1500 पाउंड्स का मेरा एसएल था और पोजीशन मेरी तकरीबन 5000 पाउंड्स पॉजिटिव जा रही थी, और मेरा ये था कि मैं तकरीबन कोई 9000 पाउंड्स तक उसका प्रॉफिट होल्ड करूँगा। तो नाइजीरिया में किसी ने ऑयल की पाइपलाइन उड़ा दी वगैरह। अब इस किस्म की चीज़ों को, और मेरा एसएल हिट हो गया, तो उन्होंने कहा जी इस किस्म की चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सकता है? नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आपके फंडामेंटल्स चीज़ों को समझना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ों को हम फोकस करते हैं। 17 मई को कोर्स होने के लिए जा रहा है, जो है वो इंशाल्लाह उसमें हो जाएगा। मसला ये है कि आजकल आवाम बेचारी जो है ना वो पैसे कमाने के बजाय और काम करने के बजाय थोड़ा सा जो है मीडिया चैनल्स और टीवी वगैरह के आगे ज़रा ज़्यादा लगी हुई है। और लेकिन वही बात है, कोशिश किया करें कि इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें, ताकि जो भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बीइंग अ नेशन, हर मीडिया का एक ही काम है कि उसने अपने ही मुल्क की बात करनी है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल आप अगर क्लियर पिक्चर चाहते हैं, अपना क्लियर विजन चाहते हैं न्यूज़ का, तो आप जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें। इंटरनेशनल मीडिया 100% राइट तो नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिल होगी, लेकिन ये कि यू विल ऑलवेज गेट अ क्लियर सिचुएशन। आपको थोड़ी सी ज़रा सिचुएशन की क्लैरिटी पता लग जाएगी। आप बिल्कुल फूल्स पैराडाइज भी नहीं होंगे कि आपको आपकी गवर्नमेंट का जो है मीडिया वो बताएगा कि जी बस हम तो जो है ना वो दुनिया में मरीख पे पहुंचने वाले हैं और बाकी सारी दुनिया पीछे रह गई है। तो जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए मिसलीडिंग हो जाती हैं। तो खैर बार हम ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। तो गोल्ड जो है वो बेरिश है, लेकिन ये कि 33
33 का एक एरिया है, तो इसके ऊपर का आपको एसएल दे के सेलिंग करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जी अच्छा प्रॉफिट आएगा। दूसरा सेकेंडली जो है वो सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का आज हमने 7-8 का एसएल लगा के सेलिंग की थी। कल भी आपको जो है वो 32.78 का ही एसएल लगाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। जो नैस्डैक और यूएससीटी मैंने क्लियर कहा था कि जी आप क्योंकि जो है वो यूके के साथ डील हो गई है, ओवर द टैरिफ्स इंडिया के साथ डील होने जा रही है, तो द मोमेंट ये डील्स होंगी तो थोड़ा बहुत नैस्डैक और यूएस30 इट विल गेट इनटू द बुलिश मोमेंटम। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको वो भी बताया था कि जी मैं एक जो है वो बेरिश पोजीशन होल्ड की हुई है सेलिंग की, और उसमें सेलिंग अपनी एनहांस कर रहा हूँ। और एसएल भी मैंने आपको बताया था कि जी हाँ ठीक है, इट्स ये क्योंकि जो है वो एक लंबी पोजीशन में होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी जो ट्रेड बतानी होती हैं वो तो मैं ग्रुप के अंदर बताता हूँ। और छोटी ट्रेड जो है हमने सुबह आज निकाली, तकरीबन 200-250 पिप्स जो है वो हमने US30 के ऊपर जो है वो हमने प्रॉफिट निकाला है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और वही बात है कि 40 पिप्स का एसएल था, तो वही 200-250 TP1 TP2 करके हमने उसको बड़े आराम से जो है वो निकाला है। तो ओवरऑल जो आपकी जो स्विंग ट्रेड है वो भी मैंने आपको बताई हुई है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो है वो चीज़ों का इनका पता है। नैस्डैक के ऊपर बहुत सारे लोग अच्छी ट्रेड करते हैं। BTC और इथेरियम ये क्यों बुलिश हैं? असल चीज़ ये है कि मैंने अगर हफ्ता पहले आपको मैंने बता दिया था कि माइकल सेलर ने क्लियर कहा था कि जी हम कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का BTC बाय करेंगे, और मैंने आपको बता दिया था कि 1,02,000 का टारगेट, आपको शायद याद हो जो मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं, मैंने उनको बताया था कि जी ये अब आएगा ही आएगा, और वही हुआ। आज 1,02,000 पे BTC आपको मौजूद है। और BTC हमारी सोच से बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो राइट नाउ इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि क्रिप्टो को हर तरफ से अडॉप्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। आप देखें चाहे छोटा मुल्क है चाहे बड़ा मुल्क है, द पीपल आर ट्राइंग टू गेट द अडॉप्शन ऑफ द क्रिप्टो एक्चुअली। और जो है वो आज बहरहाल जो है वो यही था कि डॉलर ने अच्छा खासा कम बैक किया। क्योंकि वो यही चीज़ होगी कि आपकी जो टैरिफ की जो डील थी उसने जो है वो कुछ स्पेस निकाली है कि ज़ाहिर बात है आपका यूरोप भी विलिंग हो गया है टैरिफ रिकन्सिलिएशन के लिए, यूके भी विलिंग हो गया है। तो आपका जो एक मेजर पार्टीज़ हैं वो तो टैरिफ रिकन्सिलिएशन के लिए जो है वो आपकी टैरिफ टॉक्स के ऊपर रजामंद हो चुके हैं। तो अब मेन बस यही पड्डा जो है वो चाइना के साथ ही रह गया। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स हैपन इन दैट। तो आई होप कि, लेकिन ये कि चाइना इतनी आराम से ये मानने वाला नहीं है कि जनाब अच्छा जी ठीक है, एक ही राउंड हुआ नेगोशिएशंस का और उसमें चाइना मान गया। चाइना के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं खेलने के लिए, और जो है वो विच दे कैन प्ले अराउंड द टेबल। ट्रंप अगर देखें, ट्रंप अगर गुस्सा भी करेगा ना, सर कुछ करेगा, असल मसला यही है कि ट्रंप के लिए मुश्किल दोनों तरफ से है, 2 से 3 तरफ। अगर मैं फंडामेंटली या इकोनॉमिकली में बात करता हूँ तो ट्रंप के लिए 2-3 तरह से मुश्किल है, क्योंकि टैरिफ हटाएगा तब भी कोई जो है वो उसके लिए मामला ख़राब ही है, और अगर टैरिफ अगर लगे रहने देता है तो फिर जो इन्फ्लेशन के मामला आते हैं और इकॉनमी के स्लो होने का जो एक ऑन द कॉन्ट्ररी जो जॉब्स की डिप्रिशिएट होने का जो एक इशू बनता जा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज अगर हम नंबर्स देखते हैं, आज जो हमारे पास नंबर्स आए हैं जो रिकरेंट जॉब क्लेम्स के नंबर थे, जो कि जिन लोगों ने क्लेम किया कि जी हाँ जी हमारे पास जॉब्स नहीं है और हमें गवर्नमेंट पैसा दे, तो जो नए नंबर से वो भी कमी की तरफ थे, और जो पुराने वाले थे वो भी कमी की तरफ थे। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग डाटा फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जनाब हाँ ठीक है जी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही लेकिन पहले के मुकाबले सिचुएशन बेहतर है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो है वो चीज़ें उनके लिए बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और हम जो पिछले अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो पिछले 6 से 8 महीने हो गए हैं तकरीबन कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बुरी किस्म की रिसेशन जो है वो यूएस मार्केट को हिट कर जाए, वो अभी तक नहीं की है। और उसका सोल रीज़न यही है कि जो है वो जॉब नंबर्स का है, और उसमें ट्रंप की इस पॉलिसी का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है कि जो उसने इलीगल इमिग्रेंट्स निकालने, सबसे ज़्यादा जो उसमें मैक्सिकन्स बहुत ज़्यादा थे। तो क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी ये तो इतने बहुत कम थे, लेकिन जो नंबर जो था ना बहुत ज़्यादा मैक्सिकन्स का बहुत ज़्यादा नंबर था। तो वो ज़ाहिर बात ऑब्वियसली दे वर द पीपल जो कि वहाँ पर आके काम कर रहे हैं, वो नौकरी के लिए ही बैठे हुए हैं। तो वो वहाँ पर मतलब जिसे कहा जाए कि कोई इंजॉय करने के लिए या वो चीज़ नहीं बैठ रहे, कैश की जॉब्स वगैरह वो कर रहे थे।
तो उसकी वजह से एक जॉब्स का एक काफ़ी जो है वो एक बैकलॉग खुला है जो लोकल अमेरिकन के लिए। तो दैट इज़ वाई द सपोर्ट इज़ बीइंग गिवन टू द यूएस इकॉनमी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। और 17th के लिए कोर्स हो रहा है, उसके लिए आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। और कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट दिया जाए। बहरहाल हैड्स ऑफ टू द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ट्रेंड लोग मौजूद हैं, हमारे फॉरेक्स अकेडमी से ही ट्रेंड लोग मौजूद हैं। दे आर डूइंग प्रेटी गुड जॉब एक्चुअली। और आज का अच्छा दिन रहा, अच्छे प्रॉफिट्स रहे लोगों के। तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।